नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता ही होगा, तमाम लाइव चैनल के माध्यम से कि हम यहाँ गर्दनी बाग में आज मौजूद थे। हमारे बाकी सारे भाई लोग भी साथ में ही थे। तो और बहुत सारी बातें हैं जो बहुत तरीके से निकल के लाइव के माध्यम से गई हैं कि वहाँ धरना स्थल पे क्या हुआ है, कैसे कुछ विवाद हुआ है या कोई बखेड़ा खड़ा हुआ है। बाकी और धरने के अलग अलग विषय के लोग धरने बैठे थे, उन लोगों के साथ क्या मसला हुआ है, तो इस विषय पे हम लोग सारे लोग आपस में मिले हैं। तो हम लोग सारे लोग साथ ही में हैं। तो इस विषय पे हम ये बताना चाहेंगे कि अभी जो है वो दोपहर में था, जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो उस टाइम कुछ धरना स्थल पे ही पूरा भरा हुआ था। वो कुछ राजस्व कर्मचारी के लोग थे, उनकी संख्या 4 से 5 हज़ार थी। तो संख्या बहुत थी, तो बाकी और धरने वाले लोग बैठने के लिए जगह नहीं पा रहे थे, तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो वो लोग थोड़ा मनवर तरीके स्पेस भी आ रहे थे। मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें आके जो है बहुत लोग बैनर को, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, उस बैनर को और फ़ोन उनको छीन रहे थे कि काहे भाई हमारे धरने के बगल में आप अपना वीडियो मत बनाइए या तो फिर हमारे धरने के बारे में बोलिए। तो बात थोड़ा आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा अपने तरीके से हैंडल किया कि यहाँ पे आखिर में सारे लोग धरने के लिए ही आए हैं, अपनी मांग को रखने के लिए। यहाँ बात बढ़ाने कोई मतलब नहीं है, तो कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं थी। अभी सनी वनी भाई थोड़ा उस टाइम नहीं थे, लेकिन बात को जैसे ही सुने तुरंत आए। सनी भाई आए और बाकी भाई 4-5 लोग आए, विकी भाई आए हैं। तो हालांकि सब लोग साथ में ही हैं, तो मामला भी कुछ नहीं है। वो लोग भी अभी कुछ नहीं बोल रहे। जब उनको लग गया कि और भी लोग हैं, उस समय बात ये थी कि मैं अकेले था, तो उनको लगा कि ये लड़का अकेले है, तो इसको डरा धमका के यहाँ से भगा देंगे, तो सारा मीडिया का फोकस खाली एक धरने पे रहेगा। तो हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग फिर भी अभी तब से लगातार डटे हुए हैं, बैठे भी हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल को बाइट भी दिए हैं। बाकी आगे की बात भाई साहब बताइए। देखिए, होता क्या है, जब अकेला आप रहिएगा ना, तो धरना स्थल पे जैसे ही भाई साहब आए होंगे, ये अपना बैनर लेकर के बगल में खड़ा होगा, ये वीडियो बना रहा होगा। तो उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं मीडिया का मेरे धरना से अलग नज़र न चल जाए और गलत इम्पैक्ट न चल जाए, इसीलिए वो लोग कुछ मजाक किए होंगे। हमको नहीं लगता है कि कोई धरना पे इस तरह से बोलता है, क्योंकि हम लोग आज 4 महीना से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो ना तो बीपीएससी वाला हम लोग के साथ कभी दुर्व्यवहार किया, डीलर वाले भी थे, न जाने कितना बड़ा आंदोलन हुआ यहाँ पर, कोई तरह का। तो देखिए, बहुत बड़ा धरना सब यहाँ पर हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये भाई साहब अकेले थे, तो हो सकता है कोई मजा ले लिए होंगे इनका। तो हम लोग आए, हमको बहुत गुस्सा चढ़ा हम लोग को। सभी को कॉल किए, सभी लोग तुरंत पहुँचे। क्या तुरंत पहुंचे? लगभग में पहुंचे हैं, लेकिन वो लोग मजा लेने जैसा कुछ नहीं था। जैसे 5 हज़ार की संख्या थी, तो उसमें सारे लोग सभ्य नहीं थे, कुछ असभ्य थे। होता है, वो बदसलूकी कर रहे थे। मामला उसमें था कि जैसे हम अकेले थे उस टाइम, कोई था भी नहीं। अगर साथ में और लोग रहते तो वो लोग शायद ऐसा नहीं करते। अब उनका मकसद चाहे जो भी रहा हो, चाहे मीडिया का ध्यान खाली अकेले धरने की तरफ खींचना रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन सुभाष से हम बात किए, उनका भी मानना था भैया छोड़िए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल उसको इग्नोर कीजिए। हम लोग आए थे, उस पे नहीं मेरे टेंट के अंदर बैठ करके और मेरे अभ्यर्थियों को इस तरह से कोई बोल दे, इतना हिम्मत। तो हम लोग आए, यहाँ पर सब नॉर्मल था, तो हम लोग अभी सब नॉर्मल है। बाकी आगे कंटिन्यू हम लोग धरना वैसे ही जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग धरना का डेट फिक्स किया गया है 25 से 30। इस बीच में भूख हड़ताल जो भी रखा गया है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर साथ दीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचिएगा। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जो भाई साहब के साथ कुछ हुआ था, हम लोग को जैसे ही पता चला, विकी ने हमको फोन किया कि राहुल ऐसे बात हो गया है, चलिए धरना से प्रदर्शन। हमको अपना काम भी था पर्सनल, हम बोले विकी को काम है, लेकिन बोला कि नहीं चलना जरूरी। हम बोले कि ठीक है, आप नीचे आइए, हम तुरंत आए। और हम लोग साथ में सभी लोग आए। तब तक ये भाई साहब यहाँ से बाहर निकले हुए थे, फिर इनको बुलाए क्या हुआ, हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन तब तक सब ठीक ठाक था। हम लोग सोचे, हम लोग यही धरना स्थल पे बैठे ही हुई, आज कहीं गए नहीं। और गर्दनी बाग धरना स्थल से कोई यहाँ से हम लोग हटा नहीं सकता है। 4 महीना से जब प्रशासन हम लोग को यहाँ से हटाने के लिए आया, उनका नहीं सुने तो और किसका सुन ले। इतना हिम्मत किसी में नहीं है, किसी में नहीं। गर्दनी बाग में कोई आंख उठा करके बीपीएससी TR3 सप्लीमेंट्री स्टूडेंट पे आंख उठा दे। बिल्कुल। ये आप लोग शुरू से आ रहे हैं, आप लोग देखे होइएगा। जिस दिन हम लोग का धरना पूरे कैप्चर हो गया था, तो हम लोग खुद आकर के बड़े बड़े पदाधिकारी के सामने सभी को खाली करवाए थे और खाली करना पड़ा था। तो कोई आंख कैसे उठा सकता है? हम लोग के लिए यहाँ पर रोकने के लिए बहुत कुछ हुआ, लेकिन सभी चीज को पार करते हुए हम लोग अभी भी टिके हुए हैं यहाँ पर। टेंट वाले पैसा का दिखा करके उन लोग को लगा कि इन लोग का मजबूरी है, तो पैसा हम रेट ज्यादा बोलेंगे तो इनको देना पड़ेगा, या तो खाली करके चल जाएगा। तो उनको खाली करवा के हम लोग खुद का टेंट यहाँ पे होने वाली है। तो उसके बाद प्रशासन हम लोग को कितना बार टॉर्चर किया कि आप लोग जाइए इधर उधर, लेकिन फिर भी सारा कुछ हम लोग झेलते हुए
अभी भी गर्दनी बाग में टिके हुए हैं और कोई भी हम लोग को यहाँ से निकाल नहीं सकता। प्रशासन हम लोग को बार बार बोले कि बिना परमिशन का आप लोग मत बैठिए, लेकिन हम लोग परमिशन ले करके गर्दनी बाग में हमेशा बैठे रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है। कुल मिला के इससे सीखने वाली बात यह है कि हमारी संख्या यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जब भी कम रहेंगे तो किसी न किसी तरह समस्या होगी। इसमें आप लोग के प्रतिभाग करने की जरूरत है। आप लोग यहाँ आइए गर्दनी बाग, सारे लोग मिलके मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बाकी जिस तरह से भाई साहब ने बताया है कि 25 तारीख से महाजुटान है और उसमें हम लोग बहुत अच्छा कुछ सोचे हैं। हमको इसी स्थल से ऐसी आवाज़ बन के उभरना है यहाँ से, फिर उसको कोई दबा या टाल नहीं पाएगा। हमको ना तो कहीं उग्र और अराजकता की आवश्यकता है। हम इसी धरना स्थल से ऐसी चीजें करेंगे 25 तारीख से। आप लोग के माध्यम से, आप लोग के सहयोग से आप खुद उसमें शामिल होंगे कि सरकार के पास फिर उसको रिजल्ट जारी करने के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। सही बात है। तो सभी लोग सहमति बनाइए, एकजुट होकर के 5 से 7 दिन का समय लेकर के गर्दनी बाग पहुंचिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपनी मांग को मजबूती दीजिए। जो भी आपकी डिमांड है वो यहाँ से रखिए। हम लोग सत्ता के जितने भी नेता है सभी को यहाँ पर बुलाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं करें, प्रयास करेंगे। चुनाव है, चुनाव का फायदा हम लोग को होना चाहिए, इसीलिए संख्या बल जरूरी है। आप लोग गर्दनी बाग पहुँचिए। बिल्कुल, आज के लिए अभी इतना समाचार। जैसे अपडेट होगा बाकी सारे माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज़, इस वीडियो बनाने का सबसे मेन तात्पर्य ये है कि आप ये समझिए कि जो भी चाहे जहाँ से जुड़ा हुआ है सब एक होके इस आंदोलन को चलाना है। और ये सारे लोग मिलके कोई राय सलाह लेते हैं, तब धरनी बाग में कोई भी डिसीजन लेके, कोई कार्यक्रम या कोई भी डिसीजन लेके उसको लागू किया जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग जुड़िए और धरना स्थल पे 25 तारीख से पहुंचिए। 25 तारीख से यहाँ बहुत बड़ी जुटान है और धरने का निर्णायक है। वहाँ के बाद फिर यहाँ से उठना नहीं है। रिजल्ट